गुरु प्यारी संगत जी। एक रात राजा भोज के सामने एक साधु आया और उसने ऐसा राज्य बताया जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उज्जैन नगरी अपने वैभव से जगमगाती रहती थी। स्वर्ण कौशल वाले मंदिर, इत्र से सुगंधित से भरियां गलियां और महल की ऊंची इमारतें जिनमें राजा की समृद्धि झलकती थी। किंतु उस दिन नगर के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। राजा भोज सुबह सुबह नर्मदा से स्नान करके लौट रहा था। कई दिनों तक उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की रेखा बनी हुई थी। दरबारियों को यह समझ नहीं आती थी कि राजा जैसे राजपाट मिला है, ख्याल मिलता है, बुद्धि मिलती है, उसे आखिर किस बात की चिंता है। राजा भोज के हृदय में जो प्रश्न चुभ रहा था वह साधारण नहीं था। क्या मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बड़ा है? यह सब पहले ही लिखा दिया है। यह प्रश्न उन्हें रात दिन सोने नहीं देता था। उस दिन दरबार लग रहा था। कवि कालिदास, विद्वान, सेनापति और सभी मंत्री उपस्थित थे। राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा कि मुझे बताओ, मनुष्य का भाग्य क्या है? क्या हम पहले अपने भविष्य के स्वामी हैं या केवल कठपुतली हैं? दरबार में हलचल मच गई। पहले विद्वान बोला, महाराज, भाग्य भगवान की लिखी हुई लीप है, उसके आगे मनुष्य लाचार है। दूसरा विद्वान बोला, नहीं राजन, कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म से मनुष्य भाग्य लिखता है। तीसरा विद्वान बोला, भाग्य और कर्म दोनों बराबर हैं, जैसा भाग्य मिलता है वैसे कर्म करने ही का अवसर भी मिलता है। इसी तरह से बहस बढ़ती गई। दरबार गर्म होता गया। राजा भोज की आंखों में उत्तर पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई, स्पष्ट थी। दोस्तों, उसी समय एक द्वारपाल दौड़ते हुए आता है। कहने लगता है, महाराज, महल के बाहर एक अद्भुत साधु खड़ा है। कहते हैं कि वह आपके मन की पीड़ा जानता है और भाग्य का राजा बताना चाहता है। इतना सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद महल के विशाल के कक्ष में एक साधु का प्रवेश हुआ। उसके कदम धीमे थे, लेकिन लगता था जैसे हर पक्ष के साथ किसी बाहरी ज्ञान का प्रकट या प्रकाश फूट रहा हो। उसकी जटाएं लंबी थी, आंखें तेज, चेहरे पर अजीब सी तेज मानो अग्नि और शांति झीलों दोनों के साथ ही चल रही हूं। सभी दरबारियों को लग रहा था कि यह कोई साधारण नहीं, कोई सिद्ध पुरुष है। साधु राजा भोज की ओर देखकर के मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि राजन, आप अपने मन में भाग्य के रहस्य से उलझ रहे हो, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी संतोष नहीं पा रहे। राजा भोज हैरान हो गया। यही बात थी जो उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। साधु ने कहा, राजन, भाग्य का राजा बहुत गूढ़ा होता है। यह केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, इसे पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको वह सत्य बताऊंगा जो सुनकर के पूरा राज्य दरबार प्रसन्न रह जाएगा। राजा भोज ने तुरंत कहा कि मैं तैयार हूं, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, बस आप केवल बता दीजिए। साधु ने शर्त रखी कि राजन, आपको 3 परीक्षाएं देनी होंगी, तभी आपका सत्य सुनने के योग्य बनेंगे। राजा भोज ने कहा, ठीक है महाराजा, बताइए, आज्ञा दीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, आपकी पहली परीक्षा है अहंकार का त्याग। मनुष्य जब राजा होता है तब सम्मान उसके पद का होता है, उसका नहीं। जब मनुष्य पद से नीचे उतरता है तब उसे अपनी असली रूप का स्वरूप का ज्ञान मिलता है। राजा समझ गया कि यह परीक्षा साधारण नहीं होगी। साधु ने कहा कि अगले 3 दिन आप महल छोड़ के साधारण वेश में उज्जैन की नगरी की गलियों में रहकर देखो। ना कोई सैनिक, ना कोई सेवक, ना कोई दास, कोई यहां न जाना। आप राजा भोज हैं, देखिए लोग आपको कैसे व्यवहार देते हैं। पूरे दरबार स्तंभ था। मंत्री ने कहा कि महाराज, ये अनुचित है। साधु ने उसे रोकते हुए कहा,
तुम राजा के पद का सम्मान करते हो या राजा को मनुष्य का नहीं? राजा भोज ने कहा कि मैं तैयार हूं, और उसी रात उन्होंने सरल साधारण से वस्त्र पहने, केवल एक लोटा जल लिया और महल के पीछे की ओर से निकल पड़ा। जब राजा आम जन की तरह गलियों में चलता था तो लोग ने उन्हें देखते हुए संदेह हुआ। किसी ने कहा, अरे लगता है कि यह कोई परदेसी है, तो किसी ने कहा कहीं भीख मांगने तो नहीं आया है। यहां तक कि एक दुकानदार ने उन्हें पैरों से हटते हुए कहा, चलो चलो, रास्ता रोको मत। राजा भोज ने पहली बार महसूस किया कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, पद का होता है। एक दिन भोज दोपहर को भोजन की तलाश में एक चबूतरे पर जाकर बैठा। वहां पर कुछ युवक पहुंचे हुए थे। कहने लगे, ए बूढ़े, यहां मत बैठो, यहां हमारी जगह है। राजा तुरंत वहां से चुपचाप उठ गया। दिल में एक छोटा सा दर्द हुआ। वे सोचने लगा कि ये लोग तो मेरा सम्मान नस्त मस्तिष्क रहते हुए करते थे, आज मुझे धक्का देकर निकाल रहे हैं। यह पहला घाव था जो अहंकार को चीर गया था। दोस्तों, दूसरे दिन राजा भूख से व्याकुल था। उन्होंने एक घर के सामने जाकर कहा, माई, थोड़ा सा क्या पानी मिलेगा? अंदर से स्त्री निकली और गुस्से में कहने लगी, दिन भर मांगते रहते हैं, चलो हट यहां से। राजा भोज इतना सुनते ही वहां से चुपचाप चल दिया। प्यास और भूख से उनकी गला सूख रहा था। पर तभी उन्होंने एक वृद्ध को खिसकते हुए देखा। उसके पास दवा नहीं थी। उनकी पत्नी रो रही थी। राजा ने अपने पास पानी का जो लोटा था उसे दे दिया। वे वृद्ध स्त्री कहने लगी, बेटा, ईश्वर तुझे पर कृपा करेगा। राजा भोज का मन भर आया। उन्होंने लगा, यही दिख मुझे महल की ऊंची दीवारों से कभी दिखाई नहीं देता। तीसरे दिन एक बड़ा मोड़ आया। राजा को एक मजदूर मिला जो बुखार में तप रहा था और कह रहा था, अगर आज काम नहीं गया तो बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। ये दृश्य राजा भोज की हृदय में गहरा घाव कर गया। उन्होंने लगा कि मेरे राज्य में ऐसा कष्ट तो मेरे राजपाट किसी काम का भाग्य से नहीं, हमें शासकों की नीतियों से भी जीवित बदलता है। तीसरी रात अचानक साधु उनके सामने प्रकट हुआ। उनकी आंखों में चमक थी। राजन, अपने पहली परीक्षा पास कर लिया था। अब आपके भीतर का राजा जो था वह टूट चुका है। अब असली मनुष्य प्रकट हो चुका है। अब आप ज्ञान पाने के अधिकारी बन चुके हैं। साधु ने कहा, चलो दूसरी परीक्षा का समय आ गया है। साधु राजा भोज को उज्जैन की इस इलाके में लेकर गया जहां आने से राजा भोज को कभी भी भय लगता था। गरीबों की झोपड़ियां टूटी, सड़कें, बीमार लोग, दुर्दशा। साधु ने कहा, राजन, यह आपका राज्य सबसे कमजोर है। यहां भाग्य सबसे ज्यादा कमजोर लोगों को मिलता है। देखिए कि असली भाग्य कैसे बनता है। एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। पिता नशे में था। राजा भोज उसके पास जाकर बैठ गया। बच्चे ने केवल ये पूछा, क्या मेरे माँ वापस आएगी? राजा भोज की आंखें भर आई। उन्होंने बच्चे को उठाकर कहा, नहीं बेटा, पर मैं हूं। साधु बोला, राजन, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा की शुरुआत है। दया केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। एक स्त्री थी जो प्रभावित पीड़ा से तड़प रही थी। न कोई दाई थी, न कोई दवा। राजा भोज ने सौम्य उसे की सहायता की, किंतु अब महिला चिल्ला उठी, राजा भोज हमारे लिए क्या करता है? क्या हमें बीमारी से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है? यह वाक्य राजा भोज के दिल में तीर की तरह चुभी। साधु मुस्कुराया, राजन, भाग्य का राजा जानने से पहले आपको जानना होगा कि आपके निर्णयों से भाग्य कैसे बनता है या बिगड़ता है। 3 दिन की इस परीक्षा ने राजा भोज की भीतर तक का झंझोर दिया था। उन्होंने साधु से कहा कि अब मुझे समझ में आने लगा है कि भाग्य केवल आसमान में नहीं लिखा जाता, धरती पर भी मनुष्य हर दिन लिखता है। साधु ने कहा, सही कहा राजन, अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है।
जहां आपको सामना स्वयं से होगा। साधु कहने लगा, राजन, कल रात आप अकेले महाकाल वन में आए, वहां आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वहां जो दिखाई दे वह सत्य नहीं हो सकता, पर जो भीतर उठेगा वह आपके असली स्वरूप होगा। राजा भोज ने कहा, ठीक है महाराज। रात गहरी हो चुकी है, चांद बादलों में छिपा था। उज्जैन से दूर महाकाल के वन के पेड़ों में ऐसे सन्नाटा था मानो कोई अनोखी शक्ति पहरा दे रही हो। राजा भोज साधारण वस्त्र में केवल एक दीपक लेकर के बिना के दरबार पर जाकर पहुंच गया। हवा में जंगली फूलों की सड़ती पत्तों की मिलती जुलती गंध थी। अद्भुत प्राणियों की आंखों जैसी काल अंधेरे में चमक रही थी। साधु के वचन याद आ गए, यहां तुम्हारे सामने तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु से होगा। राजा के कदम धीमे पड़ने लगे, पर राजा भोज पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही राजा भोज वन में दाखिल हुआ, वातावरण बदल चुका था। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी पर अजीब सी सरसराहट, ओस की बूंदों में लाल चमक और हवा में किसी मंत्र की लहर। ऐसे लगा मानो वन जीवित हो उठा हो। अचानक एक छाया राजा भोज के सामने गुजरी, धीमे पर बेहद भयानक। राजा ने दीपक ऊंचा किया, कोई नहीं था। अचानक राजा भोज ने देखा कि उनके सामने रणभूमि का दृश्य जीवित हो उठा, जहां उन्होंने कई युद्ध जीते थे। असंख्य सैनिक उनकी जय जयकार कर रहे थे, पर धीरे धीरे दृश्य बदलने लगा। जय जयकार चीखों में बदल गई। घायल सैनिक कह रहे थे, राजन, हम आपके आदेश से मरे हैं, हमारे परिवार रो रहा है। राजा भोज के दिल कांप उठा। उन्होंने लगा मानो उनकी कर्म उन्हें घेर कर खड़ा हुए है। अचानक उनकी तलवार उनके हाथ में प्रकट हुई। एक आवाज आई, क्या यही तुम्हारा भाग्य है? दूसरों के रक्त से मिली हुई विजय। राजा घुटनों पर गिर गया। अगले ही पल उनका सामना महल दिखाई दिया। चमकता सिंहासन पर स्वयं राजा भोज बैठा हुआ था, पर उसे रूप के चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। वे प्रजा की बातों को अनसुना कर रहा था, मंत्रियों पर क्रोध कर रहा था, अन्यायपूर्ण दंड दे रहा था। छाया स्वर बोला, यही होता है जब कर्म सोते हैं और शक्ति जागती है। राजा भोज चीख उठा, यहां मैं नहीं हूं। एक गहरी आवाज गूंजी, यहां तुम ही हो, यहां वे रूप जिसे तुम कभी रोक नहीं पाते। राजा समझ गया कि यह परीक्षा बाहर के युद्ध की नहीं, भीतर की है। अब अंधकार अत्यंत गहरा हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह लहराने लगी थी। राजा का दीपक जो वह भी बुझ चुका था। अंधेरे में एक आवाज आई, अब सामना करो अपने सबसे बड़े शत्रु से। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभर कर आई। वे राजा भोज ही था, पर अधिकार में चेहरा कठोर, आंखें लाल दर्पण से भरी हुई थी, मानो उनके भीतर का दूसरा भोज अब तक दबा हुआ क्रोध बना के बाहर आ गया हो। वे बोला, भाग्य जानना चाहते हो, पहले खुद को हराओ। वे अंधकार में भोज तलवार उठाई, उनके ऊपर झपट पड़ा। वन में तलवारों की टकराना गूंजने लगा। पेड़ कांपते, जानवर भाग गए। हवा में चिंगारियां उछलने लगी। युद्ध चलता रहा। कभी वास्तविक भोज भारी पड़ता तो कभी अंधकार में भोज ने कहा कि मैं तुम्हें राजा हो पर डरपोक, आपने कर्मों से भागते हो। भाग्य नहीं बदल सकता क्योंकि तुम खुदा नहीं हो और खुद को बदल नहीं सकते हो। राजा ने तलवार गिरा दी। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने आप से लड़ नहीं सकता। अंधकार में भोज हंसा, तुम हार गए। राजा बोला, नहीं, मैं हारा नहीं हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं त्रुटियां हैं, अहंकार है, जिद है, भला है, पर इन्हें पूछता हूं, नहीं सुधार कर रहा, मैं जीत सकता हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अंधकार में भोज का चेहरा बदलने लगा। वे धीरे धीरे प्रकाश में
बदल गया और फिर विलीन हो गया। मन शांत हो गया। अचानक साधु सामने प्रकट हो गया। अब उनकी आंखें साधारण नहीं थी, उन्होंने ब्रह्म ज्योति की झलक रही थी। उनमें पीछे के एक दिव्य प्रभाव मंडिल दिखाई दिया। साधु कहने लगा, राजन, आपने तीनों ही परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब आप भाग्य का राजा सुनने के योग्य हो। राजा भोज उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे सिखाइए। साधु ने गहरी आवाज में कहा कि भाग्य 3 शक्तियों से बनता है। पहली कर्म, दूसरी परिस्थितियां, तीसरा संकल्प। राजा ने पूछा, गुरुदेव विस्तार से बताइए। साधु बोला, मनुष्य हर दिन जो करता है वे उसका भविष्य की बीज है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, उन्हें से अवसर बनता है। सही व्यक्ति मिलते ही रास्ता खुलता है। कई बार मनुष्य अच्छा कर्म करता है, पर बचपन, गरीबी, बीमारी, समाज या अन्य परिस्थितियां उनके रास्ते में बाधा डाल देती हैं। इन्हें हम भाग्य कहते हैं, पर यह भी बदलता है जैसे मौसम बदलता है। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार संकल्प है। जिसके पास मजबूत संकल्प है वह विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता बना लेता है। फिर साधु बोला, राजन, भाग्य आकाश में नहीं लिखा होता। भाग्य मनुष्य रोज लिखता है अपने कर्म और संकल्प से। ईश्वर केवल उसे दिशा देता है। साधु बोला, राजन, आपने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। आपने धन छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया और आपने आराम, अपना समा, यहाँ तक कि अपने प्राणों को मोह दिया भी छोड़ दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके लिए कोई नहीं था। यही वे क्षण था जहाँ राजा मनुष्य बनता है और मनुष्य देवता को छूता है। राजा भोज ने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अब कृपया करके मुझे बताइए कि भाग्य का राजा क्या है। साधु ने हवा में हाथ उठाए, नीले आकाश की तरफ देखा। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो वातावरण थम गया हो, और फिर साधु ने कहा कि भाग्य कोई ताला नहीं है राजन, बल्कि यह कुआं है जो जितना खोदता है उतना पानी पाता है। राजा भोज साधु आगे कहने लगा, भाग्य पहले से लिखा नहीं होता। भाग्य वही है जो मनुष्य अपने कर्मों की मिट्टी से हर दिन बनाता है। जो लोग बैठे रहते हैं वे किस्मत को दोष देते हैं, जो खड़े होकर कार्य करते हैं वे किस्मत को बदल देते हैं। फिर साधु ने वही वाक्य कहा जो भोज जीवन भर नहीं भूला, कर्म वह दीपक है और भाग्य उसका प्रकाश। बिना दीपक के प्रकाश नहीं और बिना कर्म के भाग्य नहीं। ये कहते हैं कि साधु के शरीर तेज से चमकने लगा। दरबारियों ने देखा साधु धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था, जैसे उसका स्वरूप आकाश में विलीन हो रहा था। राजा भोज ने दौड़कर उनके चरण पकड़ने चाहे, पर उनका हाथ केवल हवा को छू पाया। साधु हवा में विलीन होता हुआ अंतिम बार कहने लगा, राजन, सत्य को समझ लिए है, अब इसे अपने जनों तक पहुंचाना ही अगला ही क्षण। वे प्रकाश ओझल हो गया। कई पल तक राजा भोज वहीं खड़ा रहा। उनके मन में एक भारी सी शांति उतर रही थी, जैसे बरसों से बंधा हुआ कोई गांठ खुल गई हो। वे जंगल में महल की ओर चल पड़ा। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और राजा मंदिरों, नदियों, रास्तों को नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उन्हें लगा जहाँ कर्म किया जाता है वहीं भाग्य खिलता है। उसी शाम राजा भोज महल पहुंचा। पूरी प्रजा उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। सभी को लगा कि वे किसी अद्भुत अलौकिक अनुभव से लौट आया है। और अगले दिन भाग्य का राजा यानी राज्य सुनने के लिए दरबार भरा था। सारे मंत्री, विद्वान, सैनिक, कवि, बाजारों से आए सामान्य लोग सभी उत्सुक थे यह जानने के लिए कि आखिर राजा भोज ने कौन से दिव्य रहस्य जाना है। राजा भोज सिंहासन पर बैठा तो उनके चेहरे पर कोई सामान्य राजा या तेज नहीं था, बल्कि किसी ऋषि की स्थिरता दिखाई देती थी। वे बोला, आज मैं तुम्हें भाग्य का वह राज्य बताऊंगा जो मैंने स्वयं अनुभव किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भोज ने हाथ उठाया और कहा, पहला राजा, भाग्य ने जन्म से मिलता है ना ईश्वर से। भाग्य अवसर से जन्म लेता है।
जंगल में मिली पहली परीक्षा में मुझे ऊंच नीच का भाव तोड़ना पड़ा। भाग्य तब खुला जब मैंने प्रजा को अपना सम्मान सामने पाया और अपने सामने मानो। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को मनुष्य बरोबर से देखे। उसके जीवन में नया अवसर प्रवेश करने लगता था। दरबारियों ने सहमति में से सिर झुकाया। दूसरा राजा भाग्य बढ़ता है जब मनुष्य छोड़ने सीखता है। हम समझते हैं कि भाग्य पाने से बनता है, परंतु साधु ने मुझे दूसरी परीक्षा में दिखा दिया कि भाग्य त्याग से खुलता है जब मनुष्य अहंकार, लालच और अपनी प्रतिनिष्ठा के मोह को नहीं छोड़ता। भाग्य का धारा उस तक नहीं पहुंचती। और तीसरा राजा भाग्य वे जन्म लेता है जहां मनुष्य दूसरों की भलाई करता है। सबसे कठिन परीक्षा थी अपनी आराम और जीवन की पारावाहिक की बिना किसी अनजाने की सेवा करना। वह वृद्ध मेरी प्रजा थी, परंतु मेरे कोई उससे लाभ नहीं जुड़ा था। फिर भी जब मैंने उनकी सेवा की तो साधु ने कहा, यही कर्म भाग्य को जन्म देता है। दरबारियों की आंखें नम हो गई। और चौथा चरण राज्य भाग। उन लोगों पर मुस्कुराहट है जो कर्म में आनंद पाते हैं। जो लोग कर्म को बोझ समझते हैं उनके भाग्य पर ताला लग जाता है। जो लोग कर्म में आनंद दृढ़ लेते हैं उन्हें किसी कठोर कोठरी में बंद किस्मत भी रोक नहीं सकती। पांचवा और अंतिम राज है भाग्य लिखा नहीं होता। भाग्य हर दिन कर्मों से बनता है। राजा भोज ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे स्वयं देख आया हूं। मनुष्य का भाग्य कोई पुस्तक नहीं जिसके पन्ने जन्म से ही लिखे दिए होंगे। भाग्य मिट्टी है। हर दिन हम उसे अपने कर्मों से गूंथते हैं। राजा भोज सिंहासन से खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, आज से उज्जैन में कोई भी व्यक्ति अपने किस्मत को दोष नहीं देगा। हर व्यक्ति कर्म करेगा और भाग्य उसके अनुसरण करेंगे। पर पूरे दरबार में एक गर्ज की आवाज गूंजी, जय हो महाराज भोज की, जय हो महाराज भोज की। लोगों की आंखों में नई आशा थी, किसानों में अंधविश्वास, व्यापारियों की उत्सुक, सैनिकों में जोश, प्रजा में विश्वास। उस दिन राजा भोज ने केवल एक राजा नहीं बताया, उन्होंने पूरा राज्य के भविष्य बदल दिया। उसी क्षण महल के ऊपर उड़ते हुए एक सफेद कबूतर को देखकर के राजा भोज मुस्कुराया। उन्हें लगा कि साधु अपने वचन के साथ कहीं से यह दृश्य देख रहा है।